प्लस से ज्यादा होते हैं एस्ट्रॉइड। ये है सही क्रम ACBD। देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल 3 सबसे कम समय किसका लगा? श्रेया, अखिलेश्वर, चौरसिया। कम श्रेया, शरणजीत। बहुत बहुत बधाई आपको श्रेया। थैंक यू सर। एकदम सही जवाब दिया आपने। कठिन प्रश्न था ये, है ना? हमको तो मालूम ही नहीं था कि कितना एस्ट्रॉइड होता है, कितना मून होता है सब। बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं। तो हॉट सीट पर आ गई हैं श्रेया अखिलेश्वर चौरसिया। ये कोल्हापुर महाराष्ट्र से है और 9वीं कक्षा में पढ़ रही हैं अभी, 9th स्टैंडर्ड में। और कंपेनियन के रूप में आप किन किन को लाई हैं? अपने माता पिता और बीच में बैठे हैं, कौन है वो? मेरा नाम आर्यन चौरसिया और मैं कोल्हापुर से हूँ। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। तो श्रेया, आपने देखा होगा जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं, काफी देर से आप बैठी हैं वहां पर। ये कंप्यूटर जी जो है ना, ये खोपड़ी में वो चलाते हैं, कुछ स्कैन हो जाता है आपका। तो हम इनको फिर से बोलेंगे, आग्रह करेंगे इनसे कि वो आपके मस्तिष्क को, आपकी ब्रेन को स्कैन किया जाए। कंप्यूटर जी, आ गया स्कैन होकर के। हैशटैग पहेली प्रिंसेस। अच्छा, पहेली प्रिंसेस क्यों कहते हैं आपको? आपने ऐसा नाम क्यों चुना? सर, मेरे को पहेलियाँ पूछना बहुत पसंद है। मैं अपने दोस्तों से, मम्मी पापा से पहेलियाँ पूछ पूछ के तंग करते रहती हूँ। और भाई तो है ही तंग करने के लिए। अच्छा। तो उसको भी मैं पूछते रहती हूँ पहेलियाँ। तो इसीलिए आपने अपना नाम रख लिया पहेली। हाँ सर। क्यों लगा कि आपको पहेली ही पूछना चाहिए? सर, पहेली के अलावा पूछूं भी क्या? पहेली के अलावा बताइए कि आप क्या क्या करती हैं और यहाँ कैसे पहुंच गई, इत्यादि इत्यादि। हाँ सर, तो मैं KBC देख रही हूँ पिछले 3-4 सालों से। तो देखते देखते एक दिन आपने ऑनलाइन ऑडिशन के लिए बोला, तो हमने क्वेश्चन दे दिया। तो 6 महीने हो गए, मैंने तो आशा ही छोड़ दी कि मेरा नाम आएगा। फिर 6 महीनों के बाद कॉल आया, तो फिर मेरे को तो ठिकाना ही नहीं था खुशी का कि हाँ सही में हुआ है कि नहीं। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर आ गई आप? नहीं, ऑडिशन के लिए मुंबई आई थी सर। ऑडिशन के लिए आप आई थी? हाँ। आपके घर के बाहर से गई सर। मिलने की तो इतनी ख्वाहिश थी, आप मिले ही नहीं सर। अरे माफी चाहते हैं हम, क्योंकि हमको मालूम था कि आपसे यहाँ पर मुलाकात होने वाली है। सर, मैं आपसे एक पहेली पूछूं? आप हमसे पहेली पूछेगा? हाँ सर। हार जाएंगे हम। सर, आसान सी है सर। अच्छा चलिए बोलिए। ऐसी कौन सी चीज है जिसका टेल होता है, हेड होता है, पर बॉडी नहीं होती? बताइए सर। जिसका टेल होता है, हेड होता है और बॉडी नहीं होती? ऐसा कौन सा जानवर होगा यार जैसा सब? मुझे हट जाइए। जिसका हेड नहीं होता? कॉइन। सही जवाब है सर। अरे यार, कॉइन के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, आपको मालूम है? सर, एक और पूछूं? एक अच्छा। ऐसा कौन सा शब्द है जो टी से स्टार्ट होता है, टी से एंड होता है और उसके अंदर भी टी होता है? बताइए बताइए। टी से स्टार्ट होता है, टी से एंड होता है। टी पॉट। सही जवाब सर। अंदर चाय, टी, वहां से पकड़ा हमने। बहुत सर, बहुत होशियार हो आप। हाँ, वही हम सुनना चाह रहे थे आपके मुंह से कि आप कह दें कि हम बहुत होशियार हैं। ओके, चलिए श्रेया, बहुत सारी शुरू की बातें हो गई। अब खेल को खेला जाए, क्योंकि हम चाहते हैं आप यहाँ से ढेर सारे पॉइंट्स जीत करके जाए। खेल को आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। श्रेया जी, पहला प्रश्न आ रहा है। 1000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये रहा पहला प्रश्न। 40 छात्रों की एक कक्षा में यदि 20 लड़कियां हैं तो कितने लड़के हैं? इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, इफ 20 आर गर्ल्स, हाउ मेनी आर बॉयज? ऑप्शंस: A 40, B 30, C 20, D 10। सर, प्लीज लॉक ऑप्शन C 20। C 20 पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं।
बिल्कुल सही जवाब हो गया है। बहुत आसान सा प्रश्न था ये। आगे चलते हैं खेल में। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्रेया, इनमें से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में जी के बाद और ओ से पहले आता है? गिनना शुरू कर दीजिए। Which of these letters comes after G and before O in the English alphabet? Options: A, K, B, C, C, T, D, R. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए के। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 2000 पॉइंट जीत लिया आपने। ये शुरू के जो प्रश्न होते हैं थोड़े से आसान होते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स का। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा व्यंजन मुख्यतः आटे के लंबे और पतले धागों से बना होता है? Which of these dishes is primarily comprised of long and thin strings of dough? A, cake, B, sandwich, C, noodles, D, dal. सर प्लीज केक, लॉक सैंडविच, नूडल्स, दाल। प्लीज लॉक ऑप्शन सी नूडल्स। सी नूडल्स कह रहे हैं दाल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 3000 पॉइंट जीत लिया। ये जो थे इनमें जितने भी व्यंजन थे आपको कौन सा पसंद है? केक सर। केक पसंद है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको केक न पसंद हो। सर मेरे को मीठा नहीं पसंद, फिर भी मेरे को केक पसंद है। अच्छा, कैसे हो सकता है? दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? पसंद भी नहीं है फिर भी पसंद है। साइंस के बाहर सर। ओके, स्मार्ट है ये लड़कियां। चौथा प्रश्न रेडी श्रेया जी? यस सर। चौथा प्रश्न 5000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। 2024 की इस फिल्म का नाम पूरा करें। मुफासा द डैश किंग। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस 2024 फिल्म मुफासा द डैश किंग। डैश को भरना है आपको। ऑप्शंस: ए लेपर्ड, बी टाइगर, सी चीता, डी लायन। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी लायन। लायन डी पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। मुफासा द लायन किंग। 5000 पॉइंट्स और पहला पड़ाव आ गया है। पांचवा प्रश्न 10,000 पॉइंट्स के लिए और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मराठवाड़ा क्षेत्र किस राज्य का हिस्सा है? द मराठवाड़ा रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट? ऑप्शंस: ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या डी वेस्ट बंगाल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी महाराष्ट्र। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। श्रेया जी खेल को आगे बढ़ाते हैं। छठा प्रश्न आ गया है 20,000 पॉइंट्स का और वो रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के बारे में इनमें से क्या सत्य नहीं है? According to the Valmiki Ramayana, which of these is not true about Ravan? A. Fought Lord Ram. B. Was Duryodhan's friend. C. Was king of Lanka. D. Kidnapped Devi Sita. भगवान राम से युद्ध किया। B. दुर्योधन का मित्र था। C. लंका का राजा था या D. देवी सीता का अपहरण किया था। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी वॉज दुर्योधन्स फ्रेंड। बी पे कह रही था लगाने के लिए। वेल प्लेड श्रेया, विद द राइट आंसर। ए भाई साहब जरा दिखाइए क्या क्या निकला है इनके फाइल में। ये हम जानना चाहेंगे श्रेया जी, ये SOTY क्या है? सर स्टूडेंट ऑफ द ईयर। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ये सब क्या है? सब आपका मार्कशीट है? हाँ सर। और ये सब ये सर्टिफिकेट मिला है आपको? हाँ सर, वो ऊपर वाला मैं अपने पापा के साथ 2 साल से मैराथन जा रही हूँ, उसका है। मैराथन? हाँ। आप दौड़े थे भाई साहब? जी सर, मैं मैराथन उसके साथ जाता हूँ। कहाँ कहाँ दौड़े थे आप? कोल्हापुर कोल्हापुर। मैराथन सर। कोल्हापुर में होता है मैराथन? जी सर। हाँ सर। अरे वाह, ये एक और प्रमाण पत्र है। ये क्या है? वो हिंदी भाषा का एक एग्जाम होता है हर साल, तो उसमें मेरे को कंटिन्यूअस 2 साल से प्रथम आ रहा है, तो वो हाईएस्ट होता है उस एग्जाम में। और ये आप ऐसे क्यों खड़ी हुई हैं? सर मेरे को योगा करना और एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। ओके। तो जब मैं 8 साल की थी मैं तब से ही एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो वो एक ऐसा होता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, आपको अपनी सेहत के बारे में भी ध्यान देना चाहिए।
तो मैं सेहत के बारे में ध्यान देती हूँ और फिट रहने में भलाई, ऐसा सोचती हूँ। जो बुजुर्गों को बोलना चाहिए वो ये बोल रहे हैं, हमको सिखा रही हैं कि देखिए लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए। देवी जी बहुत बहुत बधाई आपको। जब आप बड़ी हो जाएंगे तो क्या करिएगा? मेरे को IAS ऑफिसर बनना है। क्या? तो मेरे पापा जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उनको हर 3 साल पे ट्रांसफर होते रहता है। हाँ। तो वो महाराष्ट्र में ही ट्रांसफर होता है, बट मैं हूँ ओरिजिनली बिहार से। अच्छा। हाँ, सो बिहार में क्या है, जो हमारा गांव है सिकटिया, वो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। सो वो गंडक नदी के ही किनारे बसा है। तो जब भी गंडक नदी में बाढ़ आती है तो बांध टूट जाता है, और जो हमारा घर है वो पक्का हाउस है, बट फिर भी उसके ग्राउंड फ्लोर में पानी भर जाता है, और जो वहाँ पे कच्चा हाउसेस हैं वो तो बह जाते हैं, तो लोगों को बहुत असुविधा होती है। तो मेरे को उस नदी के पास वॉल्स बनाने हैं, जिससे कि वो जो घर बह जाते हैं वो ना बहे, और जो लोगों को असुविधा होती है वो ना हो। इतनी कम उम्र में श्रेया आप 13 वर्ष की हैं और इतना कुछ सोच रही हैं। वेल डन श्रेया, बहुत ही हमें अच्छा लगा आपकी इन बातों को सुन करके। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। 7वां प्रश्न आएगा, 40,000 पॉइंट्स इसके लिए मिल सकते हैं, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से शरीर का कौन सा अंग मुंह और पेट को जोड़ता है? Which of these parts of the body connects the mouth and the stomach? ऑप्शन देखिए, ए esophagus, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लार्ज इंटेस्टाइन, या डी पैंक्रियास। सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए, इसोफेगस। इसोफेगस ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस, वेल प्लेड। 40,000 पॉइंट जीत लिया आपने। फूड पाइप भी कहते हैं इसोफेगस को, और उसी के थ्रू जो है खाना जाता है हमारे पेट के अंदर। वेल प्लेड। आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट श्रेया, वेल डन। अभी तक कोई भी लाइफलाइन नहीं लिया आपने, ना लें तो अच्छा होगा। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस देश ने उसी शक्ति से स्वतंत्रता प्राप्त की है जिससे भारत ने की थी? Which of these countries gained independence from the same power as India? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए अल्जीरिया, बी ब्राजील, सी इंडोनेशिया, डी USA। अल्जीरिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, अमेरिका। स्वतंत्रता प्राप्त की है। सो मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, टिक टिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेंगे, ओके। प्रश्न बदलना चाह रहे हैं आप? ऑलराइट कंप्यूटर भाषा, इसको अंकित कर दिया जाए ज्ञानास्त्र को। और श्रेया, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले कि प्रश्न को पलटा जाए, 2 चीजें होंगी। एक तो आपको पहले बताना पड़ेगा, कि हमें बताना पड़ेगा बल्कि, कि इसका उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए आप। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पे कह रहे हैं, देखें ये सही होता है या नहीं। नहीं, ये गलत है। USA सही है। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी हमें बता रहे हैं कि अल्जीरिया फ्रेंच से उनको स्वतंत्रता मिली थी, ब्राजील पुर्तगालियों से, और इंडोनेशिया डच कॉलोनी थी वहां पर। अमेरिका ने ब्रिटिश के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, और बहुत सारी इसकी कथाएं भी हैं, आपने देखा होगा कई किताबों में। तो ये है। अब आपको बताना पड़ेगा आपका विषय क्या होना चाहिए ज्ञानास्त्र का। साइंस। ऑलराइट कबीर महाशय, और प्रश्न को पलटने के लिए आपको वो मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए कंप्यूटर महाशय प्रश्न के लिए। साइंस आपका सब्जेक्ट था, और वो सब्जेक्ट लेकर के प्रश्न आ गया है। इनमें से किन्हें आमतौर पर शरीर के सैनिक कहा जाता है? Which of these are commonly called as soldiers of the body? Options: A RBCs, B WBCs, C platelets, D neurons. सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, WBCs। B WBCs कह रहे हैं, इस पे ताला लगाना चाहिए। नहीं, वेल प्लेड। This is the right answer. White blood cell.
हमारे शरीर को संक्रमणों के विरुद्ध बचाते हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। कैसे आपको इतना ज्ञान प्राप्त है श्रेया? ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है, जितने भी अभी तक आए हैं। बहुत बहुत हमें आश्चर्य हो रहा है और बधाई भी हम देना चाहते हैं आपको। थैंक यू सर। इतनी कम उम्र में, एक तो आपकी सोच जो है कितनी अच्छी, IAS अफसर बनना चाहती हैं, गांव की जो परिस्थिति है उसमें सुधार लाना चाहती हैं आप। वेल डन श्रेया, वेल डन। थैंक यू सर। आगे चलते हैं, नवा प्रश्न आएगा। जी हाँ, नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स। ये रहा श्रेया आपके स्क्रीन के ऊपर। बी साई प्रणीत और ट्रेसा जॉली किस खेल में भारत की ओर से खेले हैं? बी साई प्रणीत एंड ट्रेसा जॉली have represented India in which sport? Options: A, tennis, B, surfing, C, badminton, D, hockey. Tennis, surfing, badminton या hockey. कहीं देखा हो स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि है आपको कि नहीं? है, बट इनमें से स्पोर्ट्स में फुटबॉल खेलती हूँ सर। ओके, कहीं देखा हो टीवी पर? ऑडियंस पोल, हैं? ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। लाइफलाइन लेंगी? ऑलराइट, ठीक ठीक कीजिए, शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई और आपका समय शुरू होता है अब। सी, बैडमिंटन को सबसे ज्यादा 60% दिया है, 60% जनता ने। क्या कीजिएगा श्रेया? जनता के साथ जाऊंगी। ऑलराइट, बोलिए। प्लीज लॉक ऑप्शन सी, बैडमिंटन। सी पे था लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी जो हैं वो बता रहे हैं कि बी साई प्रणीत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज पदक जीते हैं और ट्रेसा जॉली एक डबल स्पेशलिस्ट और गायत्री गोपीचंद की स्पोर्ट्स पार्टनर है। आपने अभी कहा, जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, कि आप फुटबॉल खेलती हैं। आप फुटबॉल, कैसे आपको रुचि हो गई उसकी? सर 2 साल पहले हमारे स्कूल ने गर्ल्स के लिए फुटबॉल पहली बार लॉन्च किया था। ओह, अच्छा अच्छा। तो हमने कोशिश की, ट्राई की जाने की, तो हम लोग गए। लगा नहीं था कि इतना पसंद आएगा फुटबॉल, क्योंकि हमारी भी यही सोच थी कि लड़के खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेलती। बट जब हम लोग गए तब बहुत अच्छा लगा हमको फुटबॉल, और फिर एक्सीलेंस अचीव किया और मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेली हूँ फुटबॉल में। वाह, क्या बात है। तो फुटबॉल को टेलीविजन वगैरह पे आप फॉलो करते हैं कि नहीं? उतना नहीं सर। इतना नहीं देखा आपने? उनको देखना चाहिए आपको, क्योंकि उनकी क्या टेक्निक है, कैसे खेलते हैं, और बहुत ही विख्यात खिलाड़ी हैं। उनको देखेंगे, उनसे कुछ आप सीख पाएंगे, है ना? ओके, अब आ गया है 10वां प्रश्न। चेतावनी का समय भी आ गया है कि नहीं? इस मौके पर गलती मत कीजिएगा श्रेया, क्योंकि ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वंचितों के पुनर्वास के लिए गैर लाभकारी संगठन सिटी ऑफ जॉय एड किस भारतीय शहर में स्थित है? द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिटी ऑफ जॉय एड फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड is based in which Indian city? A, विजयवाड़ा, B, अमृतसर, C, भुवनेश्वर या D, कोलकाता? सो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, so I would like to take the lifeline. You need the last lifeline. Ask the expert. Yes. Okay. लाइफलाइन लेंगे, टिक टिक जी, शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेंगी, आस्क द एक्सपर्ट की, इसको अंकित कर दिया जाए। और अर्चना जी, आपको एक बार फिर कष्ट दिया जा रहा है। अर्चना जी, समय आ गया है आपसे एक सवाल पूछने का और उसका उत्तर मांगने के लिए। श्रेया बैठी है हमारे सामने। रेडी श्रेया, आपका समय शुरू होता है अब। The non-profit organization City of Joy Aid for the rehabilitation of the underprivileged is based in which Indian city? Option A, विजयवाड़ा, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर और ऑप्शन डी कोलकाता। तो जब मैं कॉलेज में थी, मैंने डोमिनिक लापियर की किताब पढ़ी थी, सिटी ऑफ जॉय।
और उसके बाद उस पे मूवी भी बनी थी जिसमें ओमपुरी थे, मुझे ओमपुरी तो याद है और भी कई लोग थे, मूवी भी मैंने देखी है। तो इसका जवाब है कोलकाता, और ये कोलकाता में बेस्ड नॉवल है जिसके ऊपर मूवी भी बनी है। एंड आई थिंक ये सिटी ऑफ जॉय डोमिनिक लापियर ने ही फाउंड किया है, ये वाला नॉन प्रॉफिट। थैंक यू मैम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी कोलकाता। जाएंगे अर्चना जी के साथ। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया अर्चना Thank जी। you, ma'am. Well done. कितना कुछ और भी आपको ज्ञान मिल गया। डोमिनिक लैपियर के बारे में बताया नोए। इसके लेखक जो है डोमिनिक लैपियर ने शुरू किया था इस संस्था को। उन्होंने सिटी ऑफ जॉय नाम की किताब भी लिखी है और कलकत्ते को तब से जाना जाता है सिटी ऑफ जॉय। सर लग रहा था बट सिटी ऑफ जॉय एड नहीं पता था। हाँ एड। खैर कोई बात नहीं है। अर्चना जी की आपने लाइफलाइन ले ली और आप जीत गई हैं 3,20,000 पॉइंट्स। ताली बज जाए इनके लिए। चेक आ रहा है इनके नाम। वेल प्लेड श्रेया। थैंक यू सर। 3,20,000 पॉइंट्स बैंक में जमा हो गए ये। और श्रेया आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव जो है उसको पार कर लिया। 3,20,000 पॉइंट से निश्चित हो गया कि आज आप यहां से लेके जाएंगे। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। चिंता मत कीजिए क्योंकि अब आ रहा है सुपर संदूक। सुपर संदूक में भी ये संभावना है कि अगर आपने 5 से ज्यादा उत्तर दे दिए तो आप जो जीती हुई रकम है उसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जो है फिर से जीवित करवा सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश में। इंग्लिश में। कंप्यूटर भाषा लेट्स प्ले सुपर संदूक। श्रेया जी सुपर संदूक का समय आपका शुरू होता है अब। Which of these words means something that cannot be seen? Divisible. Sir, Correct. option Next. C. While doing which of these can one execute a helicopter shot in cricket? Bowling? सर पास। Pass. Next. Which of these would normally start melting at room temperature? सर कुल्फी। Correct. Next. Which of these is used for moving heavy objects? Lathe, drilling machine, forklift? सर ऑप्शन सी फोकलिफ्ट। Correct. Next. The animal II is So only... pass. Pass. Next. Who directed the 2005 movie Shadi Number 1? सर राजकुमार हिरानी। Wrong. Next. Anuradhapura and Ratnapura are major cities in which country? Sir, pass. हाँ जी? पास। Pass. Next. Which state is set to host the Khelo India Youth Games in 2025? सर महाराष्ट्र। Nagaland. गलत हो गया आपका. Which of these is not? क्रैब। एक क्रैब। A crab is the right answer. The Undertaker and the Great Khali are associated with which of these? IPL, EPL, WWE, ICC? सर आईसीसी। Galat. Next. While doing which of these can one execute a helicopter shot in cricket? Bowling, batting, umpiring, fielding? बैटिंग। Correct. Next. The animal II is only found in the wild on which island? Mauritius, Madagascar, Tasmania, Samoa? Madagascar. Correct. Next. Anuradhapura and Ratnapura are major cities in which Sri country? Lanka. Correct. Next. Well done. क्या बात है। 70,000 पॉइंट मिल गए आपको, यानी 5 से ज्यादा। जहां गलत हो गए बता दें आपको। Who directed the 2005 मूवी शादी नंबर? डेविड धवन। और एक जगह गलत थी आप। Which state is set to host the Khelo India Youth Games of 2025? It's in Bihar, not Maharashtra. The Undertaker and the Great Khali are associated with which of these? WWE. रेसलिंग होती है इनकी। अब ये 70,000 पॉइंट बैंक में डालें तो इसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएं। लाइफलाइन। ओके कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लाइफलाइन। कंप्यूटर भाषा 70,000 के एवज में ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। अब देखिए जीवित हो गई है लाइफलाइन आप लोगों की। अब खेल को आगे बढ़ाएंगे हम श्रेया जी। 11वां प्रश्न लीस्ट रिस्क वाला होता है। गलत हो भी गए तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 6,40,000 पॉइंट्स। 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2024 में ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरालिंक ने अपने पहले रोगी को कौन सा गेम खेलते हुए लाइव स्ट्रीम किया था जो गर्दन से नीचे लकवाग्रस्त थे? In the year 2024, the brain chip startup Neuralink live streamed its first patient who was paralyzed below the neck playing which game? Options: A.
चेस, शतरंज, बी गो, सी स्क्रैबल, डी लूडो। कोई सूचना है इसके बारे में या कोई ज्ञान है इसके बारे में? ओके, सो लाइफलाइन। लाइफलाइन, ऑलराइट, अंकित कर दिया जाए लाइफलाइन ऑडियंस पोल की। ऑडियंस, थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है ये और आपका समय शुरू होता है। आप चेस को सबसे ज्यादा प्रतिशत, अरे वाह, 60% सो आई वुड लाइक टू गो विद ऑडियंस। विद द ऑडियंस। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है ए चेस, ताला लगाया जाए इसके ऊपर। क्या बात है ऑडियंस, वेल प्लेड, थैंक यू। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड। न्यूरालिंक जो है एक ब्रेन चिप स्टार्टअप। नोलन नामक एक व्यक्ति एक दुर्घटना के बाद कंधों से नीचे पैरालाइज हो गए थे और इसलिए अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकते थे। मस्तिष्क में इम्प्लांटेड चिप की सहायता से उन्होंने केवल अपनी सोच से लैपटॉप पर शतरंज खेला और कर्सर मूव किया। यानी उनके हाथ वाथ नहीं चलते थे, लेकिन ब्रेन चिप गया हुआ था ब्रेन में, तो जो वो सोचते थे वो जो चिप था वो चलता था उस ब्रेन के सोचने पर। देखिए साइंस कितनी प्रगति कर गया है। ओके जी सर। आर्यन, बहुत चुपचाप बैठे हैं आप। नमस्कार करता हूं आपको। नमस्कार सर। 6,40,000 पॉइंट्स जीत गई है ये। आप क्या चाहते हैं कि दीदी आपको क्या ला के दें? सर वैसे मैंने भी रजिस्टर किया था लेकिन मेरा नंबर तो लगा नहीं। अब वैसे तो ये आ ही गई है तो गिफ्ट तो कुछ लेना ही पड़ेगा, तो मेरे को एक अच्छा वाला क्रिकेट किट चाहिए इससे। अच्छा वाला क्रिकेट का किट चाहिए, खरीद के दे दीजिएगा, तो मैं झगड़ा करेंगे भाई साहब। जब से मेरा कॉल आया मेरे को तंग करके रखा है, गिड़गिड़ा रहा है। मेरा मैंने भी दिया था, मेरा क्यों नहीं हुआ, तेरा हाँ, कैसे हो गया? इसलिए नहीं दिया ताकि आप वहां बैठ करके हमारे साथ बात कर सकें। कोई बात नहीं, अगली बार आप आइएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है? श्रेया, खेल को आगे बढ़ाएंगे अब हम। आएगा 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी? 12th क्वेश्चन, 12,50,000 पॉइंट्स। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हनी क्रीपर पक्षी को विलुप्त होने से बचाने के लिए जून 2024 में हवाई में एक हेलीकॉप्टर से क्या छोड़ा गया था? What was released from a helicopter in Hawaii in June 2024 to prevent the honey creeper bird from becoming extinct? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, fresh water, B, mosquitoes, C, flowers, D, insecticide. मीठा पानी, मच्छर, फूल, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सही उत्तर देंगे तो आप 12,50 पॉइंट जीतेंगे। हनी क्रीपर एक पक्षी का नाम है। सो फ्लावर्स लग रहा है बट श्योर नहीं है। सो आई वुड लाइक टू क्विट। You'll quit. अंतिम निर्णय आपका? Yes, sir. Alright. अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। 6,40,000 पॉइंट जीते हैं देवी सज्जनों इन्होंने, और ये 6,40 जो है आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया है, भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक में। अभी पॉइंट्स के रूप में गया है, जब आप 18 वर्ष से हो जाएगा तो ये रुपए बन जाएगा। बिल्कुल आसान और सुरक्षित तरीके से पहुंच गया। अब इसका हमको उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। फ्लावर्स। सी फ्लावर्स कह रहे हैं श्रेया जी, ये सही है कि नहीं बताइए? ये गलत होता, सही उत्तर है मस्कीटोस। बताइए, मच्छर फेंका गया ताकि वो जीवित रहें, और मच्छर जो है हम लोगों को तो जीवित रहने देता नहीं है। ये पक्षी हवाई के क्षेत्रीय पक्षी हैं
और एवियन मलेरिया के कारण उन्हें बचाने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड नर मच्छर छोड़े जा रहे हैं, जिनके कारण मच्छरों की संख्या कम हो जाती है और मलेरिया की समस्या कम हो रही है। ऑलराइट श्रेया जी, आपसे हम मिलकर के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और जनता भी बहुत खुश है कि आप 6,40,000 पॉइंट जीत गए हैं। आर्यन जी को जो उन्होंने मांगा है दे दीजिएगा और आपसे हम आप विदाई लेते हैं। Can you have that gift please? Thank you. और ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच श्रेया। थैंक यू सर। ये सर्टिफिकेट आपको इसलिए दिया जा रहा है, ये बताता है कि आपने केबीसी जूनियर्स हमारे साथ खेला था। कम वन मोर टर्न। आ गया समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भागों को उनसे संबंधित शरीर के तंत्रों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: पेट, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क। मैच दीज पार्ट्स टू द बॉडी सिस्टम्स दे आर मेनली एसोसिएटेड विद इन दिस ऑर्डर: स्टमक, हार्ट, लंग्स, ब्रेन। और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन आ गए: ए श्वसन, बी परिसंचरण, सी पाचन, डी तंत्रिका। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस। ये है ऑप्शन। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम बनता है, सबसे पहले सी आता है पाचन, फिर आता है बी परिसंचरण, फिर आता है ए श्वसन और अंत में डी तंत्रिका। डाइजेस्टिव स्टमक, सी, बी सर्कुलेटरी, the heart, A respiratory, lungs, and D the nervous system from the brain. CBAD। देखते हैं इसमें किन-किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब। वाह क्या बात है। लेकिन सबसे कम समय ऋषिता गुप्ता। Well played, Ishita. Come. Well done. क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी ठंडी हो रही। हाँ जी, ठंडी लग रही थी आप? हाँ। बड़ा कठिन प्रश्न आपने पूछ लिया है। आपसे पहले दो ऐसे प्राणी और आए थे यहाँ पर और उनको भी बड़ी सर्दी लगी थी और हमारे पास हमारे सामने वो बैठे थे। तो हमने क्या किया कि आपको सर्दी लग रही है, ठीक है, हम आपको अपना जैकेट दे देंगे। तो हमने उनको जैकेट दे दिया, ठीक से बैठ गए। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि जैकेट मिल गया है, अब सर्दी से बच गए हैं। अगली बार जब खेल शुरू हुआ, इधर पीछे से 10-12 लोगों ने कहा, सर हमको बड़ी सर्दी लग रही है। क्या बताएं, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। आप अपने साथ कोई जैकेट वैकेट लाई हैं? हाँ लाई हूँ। आप लाई हैं, वो पहना दे आपको। किधर है भाई इनका जैकेट? हॉट सीट पर आ गई हैं इशिता गुप्ता। ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं और 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रही हैं। ऑलराइट इशिता, सबसे पहले आपके माता पिता शायद साथ में आए हुए हैं आपके, उनका परिचय दे दें। प्रणाम करता हूं आप दोनों को, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का एक बार फिर। बहुत सहमी हुई आप बैठी थी, लेकिन जैसे जैसे गेम आएगा आगे हम उम्मीद करते हैं कि आप और खिल जाएंगी, क्योंकि अब सर्दी भी जो है वो कम हो गई है, एसी वगैरह कम कर दिया है, जैकेट दे दिया है आपको, पहना करके थोड़ा सा आपको एम्ब्रेस भी कर दिया है। और आपने देखा होगा इशिता कि यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं पहले उनका ब्रेन जो है वो स्कैन होता है, तो हमने भी आपका ब्रेन जो है वो स्कैन करवाया। कंप्यूटर जी, इनका ब्रेन जो है स्कैन कर दिया जाए। स्कैन हो गया है। इशिता जी बहुत बहुत बधाई आपको। आपका हैशटैग है बेटी नंबर 1।
ये हैशटैग आपने ऐसे क्यों बनाया है, बेटी नंबर 1? ये हैशटैग मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं स्टडीज में भी अच्छी हूँ, मैं सारे कॉम्पिटिशन्स में जीतती हूँ, मैं डांसिंग में भी अच्छी हूँ। बेटियां पापा की ज्यादा फेवरेट होती हैं। वो मेरे से ज्यादा अटैच्ड है वो भी, और मेरे को ज्यादा वो करती है प्यार। मैं मम्मा पापा की एक लौती बच्ची हूँ, तो उसके एडवांटेजेस ये हैं कि मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है। वो हमेशा हंसती खेलती रहती है, उसे देख के हम लोग भी बहुत खुश रहते हैं। जब भी हम क्लास में जाते हैं वो हमेशा स्माइल करती है, सो दैट मेक्स अस स्माइल।